नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल है? मैं डॉक्टर बेणुधर रोहतिया, लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं। साथ ही साथ एनटीए वीजीसी नेट पेपर फर्स्ट और सेकंड पेपर लॉ की मैं तैयारी कराता हूं। शाम के 7 बजे पेपर फर्स्ट की लाइव क्लासेस होती है और लॉ की सुबह 6:30 बजे लाइव क्लास होती है। यदि आप एनटीए वीजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे क्लास ज़रूर अटेंड करना चाहिए। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अच्छी न्यूज़ भी है और ख़राब न्यूज़ भी है। आपको इसमें दोनों न्यूज़ को सुनना चाहिए, जानना चाहिए। ठीक है, कहने का तात्पर्य क्या है कि जो कोई भी नया स्टूडेंट है एनटीए वीजीसी नेट का फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया है तो अब वो नहीं कर पाएगा। यानी कि अब एनटीए जो है डेट एक्सटेंड नहीं करेगा पूरी तरह से। अब फॉर्म भरने की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। हाँ, ऐसा कोई स्टूडेंट है जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाया है तो अब सीधा जो है नेक्स्ट जो जून 2026 में होने वाला है, यानी कि अप्रैल मई में चालू होगा, तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अभी से तैयारी कर लें और यदि अभी से आप तैयारी करते हैं तो 100% मैं कह रहा हूँ कि जो जून 2026 में जो होगा उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। हाँ, जिन्होंने फॉर्म भरा है और आपको लगता है कि मेरे एप्लीकेशन में सुधार की ज़रूरत है, देखिए बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा। जब आप नेट और जेआरएफ कर लेंगे और फॉर्म में आपने जो फिलअप किया हुआ है कुछ करेक्शन कर दिया है, ठीक है, फिर बाद में सुधरता नहीं है, फिर आपको हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसमें समय लगेगा, पैसा लगेगा। अभी भी मौका है, याद रखिएगा। आपके जो फिलअप किए हैं एप्लीकेशन फॉर्म उसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या क्या करेक्शन हो सकता है। तो मैंने जो है यहाँ पर जो है करेक्शन इन पर्टिकुलर ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वीजीसी नेट दिसंबर 2025, जब इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आज इसका लास्ट डेट है। ठीक है, आज इसका लास्ट डेट है 12 नवंबर 2025 रात के 11:30 बजे तक, यानी कि लगभग 12 बजे के पहले आप करेक्शन कर सकते हैं। तो क्या करेक्शन हो सकता है? और जो बहुत विवाद का विषय होता है, जेआरएफ और नेट करने वाले स्टूडेंट जब हमसे संपर्क करते हैं तो कहता है कि सर हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है उस समय गलत भरा गया था। ठीक है, अभी गलत भरा गया और जब आप सर्टिफिकेट निकालेंगे या प्रवेश पत्र निकालेंगे तो उसमें डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। ठीक है, आपने फॉर्म में कुछ और डेट ऑफ बर्थ डाले हो और आपने जो है वास्तव में जो डेट ऑफ बर्थ अलग है, तब ऐसे स्थिति में जब आप ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ डालते हैं तो इनवैलिड आता है, यानी कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आता, डाउनलोड नहीं होता और आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं होता। और जब सर्टिफिकेट लेंगे, ठीक है, सर्टिफिकेट लेंगे, मार्कशीट में भी जो है डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है। जब आप कभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, सर्टिफिकेट के अलावा मार्कशीट भी मांगता है। जो एनटीए वीजीसी नेट का जो रिजल्ट आता है जिसमें मार्क्स दिया रहता है उसको भी आप संलग्न करने के लिए बोलता है। और जब 10th 12th का आपका डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आप जो है डेट ऑफ बर्थ एक बार जरूर डाल दीजिएगा। दूसरा, कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक मौका दे रहा है कैटेगरी भी। कई लोग स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम EWS का सर्टिफिकेट नहीं बनाए, ठीक है, और हमने जो है कैटेगरी EWS डाल दिया है और आपके पास में सर्टिफिकेट है नहीं और आप जो है क्लियर कर लिए नेट और जेआरएफ और बाद में पता चलता है कि आपका EWS का सर्टिफिकेट बन ही नहीं रहा है, तो ये फर्जी डिग्री हो जाएगा आपका। जो वास्तव में जो आप जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को भरिए। यदि कई बच्चे जो है जनरल कैटेगरी डाल देते हैं, ठीक है, जो साइबर कैफे में जब हम लोग भरवाते हैं तब वो जो है वो SC ST का कोई स्टूडेंट होगा, OBC का स्टूडेंट होगा, वो जनरल कैटेगरी में डाल देगा। तब ऐसे स्थिति में आपकी मार्क्स, आपका जो जेआरएफ या नेट क्लियर हो रहा था, आप नेट क्लियर नहीं कर पाएंगे।
तो इसलिए डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी, कई बार फादर्स का नाम भी आपको चेक करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी का नाम राम कुमार पटेल है, ठीक है, राम कुमार पटेल है, तो आपको पता है कि आपकी 10th के मार्कशीट में राम कुमार पटेल लिखा हुआ है, ठीक है, और अभी आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में है राम कुमार पटेल लिखा हुआ है, कुमार नहीं लिखा हुआ है, या कई जगह RK पटेल लिखा हुआ है, तब ऐसी स्थिति में आपका कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात जो है, जो PG और जो 10th क्लास के जो मार्कशीट है, ठीक है, दोनों का मिलान कर लीजिए। अभी आपने UG और PG में राम कुमार पटेल है, तो अभी फार्म जो है राम कुमार पटेल का भरना है, और आप केवल 10th का मार्कशीट को चेंज करवाना है, ठीक है, उसमें करेक्शन करवाना है। तो आपके पिताजी का नाम या माताजी का नाम जो है सही होना चाहिए, ठीक है, और बाद में बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप 12th, आज 12 नवंबर है, आज लास्ट डेट है, उसको जरूर भरें। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा कि ये जो हमारे चैनल है लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स, इसमें आपको ज्वाइन करना चाहिए। बहुत पुराना चैनल है, ठीक है, इसमें हजारों बच्चे नेट JRF क्लियर किए हैं, CTET क्लियर किए हैं, ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। इसके अलावा जो है जो PGT भी बने हैं, शायद ग्रेजुएट वाला टीचर बने हैं, ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पर गए हुए हैं। तो इसलिए हमारे चैनल को जो है जरूर एक बार हमारे लाइव क्लास अटेंड करना चाहिए, और उस लाइव क्लास के माध्यम से आपको इस बार सफलता अर्जित करनी चाहिए। चलिए, मुझे इतना ही करना था। मेरे बात आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में या लाइक करके आप जरूर बताएं कि सर आपकी जो बात है वो बहुत अच्छा लगा और हमको समझ में आ गया, और समझ में आ गया, ठीक है, आपका कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भाई का करेक्शन करने की ज़रूरत होगा तो उनको आप व्हाट्सएप में या फेसबुक में शेयर कर देंगे तो किसी का भला हो जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।